हाँ, कैसे हो? और आज हम ज्योग्राफी का पृथ्वी की उत्पत्ति का सेकंड पार्ट करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ये पहला था मैनुअल कांट वगैरह। हाँ, इमैनुअल कांट है ना, द्वैतवाद परिकल्पना और अद्वैतवादी परिकल्पना। इसके बारे में देखिए, मैंने आपको पहले बता रखा है ना, अद्वैतवादी परिकल्पना क्या होती है और द्वैतवादी परिकल्पना क्या होती है, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। पहले थी अद्वैतवादी, है ना, अद्वैतवादी। इसका मतलब यह था एक खगोलीय पिंड था। हाँ, और एक खगोलीय पिंड घूमते 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 इसके अंदर ही गति तेज होने लगी और इसका कुछ भाग चल रहा है वो अलग हो गया और अलग होके छोटे छोटे ग्रह में बढ़ने लगा और ग्रह में बढ़ के इन चारों ओर चक्कर लगने लगा और इन्हीं एक ग्रह के है ना, एक एक ग्रह के वो चले अलग होकर और इनके चारों ओर चक्कर लगने लगे। बता दिए परिकल्पना ना। और आगे देखते हैं द्वैतवादी। मतलब इनकी जो विधि है ना, किस प्रकार, और भी थोड़ा बहुत चैन से वो अलग, जैसे कांट ने थोड़ी बहुत अलग बताई थी और लाप्लास ने थोड़ी बहुत अलग बताई थी, है ना, उसके हिसाब से द्वैतवादी। अब ये क्या करना चाहता, तो ये बात ये थी कि एक खगोलीय पिंड था, एक है ना, जिससे तारा एक इसके पास में आया। ये एक आदमी, मतलब कि एक बेचारा कहता इसके टकराया, एक बेचारा कहता यहीं था, एक बेचारा कहता यहाँ पर एक तारा ऑलरेडी फैला था और इससे दोनों के बीच में टकराया, फिर इससे कुछ ऐसा अलग हुआ, है ना। कोई कहता है कि मतलब कि एक यहाँ पर तारा ऑलरेडी था और इनके चारों ओर चक्कर लगाता था, खुद भी घूमता था और यहाँ पर ये यार ये उल्टा था, है ना, ये वापस से सामने आ रहा था, ये इधर जा रहा, इन दोनों के बीच में टक्कर हुई थी। इस हिसाब से कोई पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है ना। अलग अलग प्रक्रिया हिसाब से वो बताते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। और आज हम देखते हैं जो थोड़ा बहुत बिग बैंग का सिद्धांत है, फिर आगे जब हमारे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल आ जाएंगे, है ना। अब शानदार टॉपिक आ गया, देखना। बारिश का अंदाजा लगाएंगे, किस प्रकार पानी पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ, पता लगेगा पानी वास्तव में कैसा हुआ उत्पन्न, है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति क्या कहती है, इस पर विचार रखना इसके बारे में। बिग बैंग सिद्धांत, थोड़ा इसका भी रोल बहुत बड़ा, यानी बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत ये क्या कहता है, इसने विचार थे वो लॉर्ड लॉ मेथड, है ना, लॉ मेथ्री। इसके दोस्तों मतलब कि सिद्धांत के निर्माता थे, है ना। और लॉ मेथ्री, है ना, लॉ मेथ्री के बाद में वैगनर, वैगनर ने 1967 में, है ना, 1967 में इनकी व्याख्या की, ठीक है, उनकी व्याख्या की, व्याख्या के माध्यम से बताया, क्या बताया, व्याख्या के माध्यम से बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति क्यों हुई है ना, कैसे हुई है। इन्होंने बताया कि ये ब्रह्मांड था, है ना, ब्रह्मांड का जो मतलब कि थोड़ा छोटे छोटे अलग अलग कण थे वो एक से एक तृत होने लगे, फिर मतलब उनका विस्फोट हुआ, है ना, ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ 13.7 अरब वर्ष पूरे, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, अरब वर्ष पूर्व। आई बात समझ में, यहाँ पर विस्फोट हुआ और इनके विस्फोट होने के बाद में ये अलग हो गए और फिर इनका विस्तार होने लगा, है ना। इनके बाद में आई थी नीहारिका, इनसे बनती है क्या बनी, नीहारिका, अलग अलग बनी नीहारिका। और नीहारिका में भी वही प्रक्रिया से हम नीहारिका में होने लगी, है ना, वही प्रक्रिया से हम नीहारिका में होने लगी और उसी से क्या बना, सौरमंडल बना, है ना। उसी प्रक्रिया से गैस इकट्ठे होने लगे, कण इकट्ठे होने लगे, फिर वहां से गैस निकला, फिर कठोर होने लगा, इस प्रकार क्या बना है, सौरमंडल। और सौरमंडल में बना है पृथ्वी, सूर्य हमारा क्या बना है, पृथ्वी, सौरमंडल है। ये बिग बैंग सिद्धांत। और एडविन हबल, एडविन हबल ये क्या कहता है, ये कहता है ब्रह्मांड के जो मतलब कि आकाश गंगा है ना, इसका अभी भी विस्तार हो रहा है, क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, विस्तार। इसने एक गुब्बारे का प्रयोग किया,
क्या, गुब्बारे का पहिया। आप खुद देख सकते हैं जो गुब्बारा होता है, गुब्बारे में जैसे अब एक तो केवल बंद होता है ना, जैसे ये मतलब गुब्बारा केवल पड़ा है, ये देखिए ये गुब्बारा ऐसे पड़ा है केवल, और थोड़ा सा इधर से मुंह है इसका, हाँ? और ये एकदम पड़ा है जिसमें हवा नहीं है, ठीक है, और जिस उस हवा नहीं है उस पर आप एक नाम लिख देना अपना, है ना, या आप स्टार बोल देना, है ना, आप स्टार बोलना, और जब ये स्टार खुलेगा, ऐसा ही नहीं खुलेगा, जो भी है स्टार खुला है ना, अब ये स्टार यहाँ पर लगा दिया मतलब पेन से, और फिर उस मतलब गुब्बारा में हवा भरना, गुब्बारा में हवा भरेंगे धीरे धीरे इतना बड़ा होगा गुब्बारा होगा, और इतना बड़ा गुब्बारा होगा, ये चित्र है ना इसके में भी बढ़ोतरी होगी, क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ये बात किसने की, एडविन हबल ने, ये मतलब इस परिकल्पना के माध्यम से बताया इस प्रकार ब्रह्मांड का भी क्या हो रहा, विस्तार, आकाश में क्या हो रहा, विस्तार हो रहा है ना, किसने बताया, एडविन हबल ने। आगे देखते हैं, रोबोट वैगनर था, क्या था, रोबोट था, रोबोट वैगनर है ना, आगे वैगनर नहीं लगाया मैंने, रोबोट नहीं लगाया। अब क्या था, अब आते हैं लॉर्ड, है ना, लॉर्ज, लॉर्ज हेड्रॉन, एक को है ना, कोलाइडर, क्या है, कोलाइडर, लॉर्ड हेड्रॉन कोलाइडर परिकल्पना। इसके बारे में क्या है, इसके बारे में ये जानकारी है कि मतलब कि एक एक त्वरक कण था, क्या त्वरक कण था, और त्वरक कण के माध्यम से बताया, त्वरक कण के माध्यम से बताया, इसका मतलब परिकल्पना है ना, इन्होंने एक त्वरक तारा है ना, त्वरक कण, त्वरक कण मतलब ये इस प्रकार का कण था, एक मजबूत कण था जिसके माध्यम से ये पता लगाया जा सकता था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कैसे हुई है ना, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इसमें क्या क्या, एक जगह थी स्विट्जरलैंड और मतलब कि स्विट्जरलैंड और जापान, है ना, स्विट्जरलैंड और जापान, इनके बीच में पड़ता है जेनेवा, क्या पड़ता है, जेनेवा, और जेनेवा से 37 किलोमीटर दूर, 27 किलोमीटर दूर जेनेवा से, है ना, जेनेवा से 27 किलोमीटर दूर उसके बताया कि ब्रह्मांड की, सॉरी फ्रांस है ना, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड व फ्रांस, और वहां पर जेनेवा से दूर पड़ता 27 किलोमीटर, एक लंबी सुरंग बने, क्या बनी, लंबी सुरंग, ये जमीन के अंदर, आई बात समझ में। अब इस सुरंग में एक साइड इन्होंने क्या किया, सौर ऊर्जा भरी। अब आप ध्यान रखना, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इस बारे में इन्होंने मतलब कि एक वापस प्रयास किया, क्या क्या, वापस प्रयास किया, देखे वाकई में इसी प्रकार हुई है क्या, यहाँ पर क्या भरा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, है ना, इधर भरा सौर ऊर्जा, और इधर कुंजीकरण, क्या कुंजीकरण, कुंजीकरण, इधर भरा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो गया, और इधर भरा कुंजीकरण। अब जो इसका जो तापमान था, हाँ, जितना सूर्य का तापमान होता है जिस टाइम माना जाए पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस टाइम उतना जितना तापमान था उतना ही इसमें तापमान था, है ना, इधर हो गई सौर ऊर्जा, और इतना ही इसमें क्या था, तापमान था। जब ये एक मतलब पाइप की मतलब की भांति थी, और जब यहाँ पर एकदम पहुंच जाएगा बीच में, है ना, जब यहाँ पर पहुंच जाएगा तो एकदम विस्फोट होगा ना, और विस्फोट होगा तो एक प्रक्रिया पता चलेगी, पृथ्वी का जितना मतलब हंगामा होता है ना, जितना मतलब विस्फोट होना उसी प्रकार यहाँ पर विस्फोट होता है, उतना उतना विस्फोट होता है।
ये कब की बात है? ये 14 सितंबर है ना, 14 सितंबर 2008, 2008, 14 सितंबर 2008 है ना। उसके माध्यम से इन्होंने पता लगाया, ये मतलब इन्होंने जो ट्रैक किया था, मतलब कि इन्होंने प्रयोग किया था, प्रयोग के माध्यम से बताया हाँ पृथ्वी की उत्पत्ति शायद इस प्रकार हुई है ना। इन प्रयोग का जो सही निकला था उसके अलामत है। फिर आगे देखते हैं। गुरुत्व तरंग, गुरुत्व तरंगे, तरंगे डाल ही देते हैं। गुरुत्व तरंगे, इन्होंने ये बात बताई थी कि किस प्रकार वापस इन्होंने प्रयोग किया था। क्या किया था? प्रयोग। अल्बर्ट है ना, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि इसके जो मतलब कि प्रयोग के माध्यम से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि एक मतलब कि पृथ्वी के बाहर पृथ्वी के बाद 2 ब्लैक होल थे। ये 2015 की बात है। पृथ्वी के बाहर 2 ब्लैक होल थे कि उन दोनों ब्लैक होलों के बीच में क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था। क्या हुआ था? विस्फोट। दोनों ब्लैक होलों के बीच में, जब दोनों ब्लैक होलों के बीच में जब विस्फोट हुआ था तो उसकी जो किरणें थी, है ना, ये बता रहा है गुरुत्व तरंगे की किरणें किस प्रकार मतलब कि काम करती है, चलती है। जब जो वो किरणें थी, जब विस्फोट हुआ तो उसकी किरणें बनेगी और वही किरणें हैं जो पृथ्वी पर पहुंची। क्या पहुंची? पृथ्वी पर वही किरणें। और जब वही किरणें पृथ्वी पर पहुंची तो मतलब कि पहली पहुंची सितंबर 2015 में, फिर पहुंची फरवरी 2016 में। कब पहुंची? फरवरी 2016 में। और उन्होंने इस माध्यम से ये पता लगाया कि ये जो किरणें हमारे यहाँ पर पहुंची है, इससे हमें एक नई ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी? नई ऊर्जा, जिससे हम क्या करेंगे? ब्रह्मांड की खोज पता लगा सकते हैं। ब्रह्मांड का किस प्रकार लगा सकते हैं कि हाँ भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, क्योंकि जो 2 हॉल थे, 2 हॉलों के मध्य विस्फोट हुआ है, तो ये किरणें हमारे यहाँ तक पहुंची है, तो हमारे कुछ न कुछ एक नया मतलब मिशन हमको मिलेगा। क्या मिलेगा? नया मिशन मिलेगा। इस पर इन्होंने नई खोज के बारे में इन्होंने सोचा था। आगे देखते हैं किस प्रकार सोचा था। 14 सितंबर वो 10 सितंबर था, ठीक है। 10 सितंबर कौन सा विस्फोट हुआ था? वो सुरंगे वाला ना, वहां पर 10 सितंबर लगाना है। 10 सितंबर इतना लग जाएगा। 10 सितंबर, 10 सितंबर और ये था 14 सितंबर, 14 सितंबर ये 2015 है ना। पहली जो इनकी किरणें थी, ये किसने बताया था? ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था। किसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किसे? इनका जो एक सिद्धांत था, क्या था? सिद्धांत था सापेक्षा का सिद्धांत। क्या था? सापेक्षा का सिद्धांत। सिद्धांत गुरुत्वीय, एक वापस लिखते हैं, गुरुत्वीय तरंगे से बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि, सिद्धांत की पुष्टि। आई बात समझ में? ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षा का सिद्धांत 14 सितंबर 2015 को, 10 सितंबर है ना। ठीक है, अगर देखते हैं अब इन्होंने इस माध्यम से बताया कि ये 2 ब्लैक होल थे। किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1916 है ना, 1916 अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षा का सिद्धांत इसके माध्यम से बताया कि ब्रह्मांड के 2 ब्लैक होल थे, है ना।
और तब ये दो ब्लैक होल आपस में टकराई, हाँ, जब टकराई तो इसके अंदर गुरुत्वीय तरंगे उत्पन्न हुई। क्या? गुरुत्वीय तरंगे, गुरुत्वीय तरंगे। और यही तरंगे पृथ्वी पर पहुंची। कहाँ पहुंची? पृथ्वी पर पहुंची। कब पहुंची? पहले पहुंची थी 14 सितंबर 2015 को। दूसरी कब पहुंची? कैसा? 11 फरवरी 2016 को, है ना। इसके माध्यम से इन्होंने पता लगाया कि कुछ ना कुछ हमें एक नई ऊर्जा मिलेगी ना, ब्रह्मांड की खोज के बारे में। क्या मिलेगी? ब्रह्मांड की खोज के बारे में नई ऊर्जा मिलेगी बिग बैंग सिद्धांत की हम पुष्टि करने के माध्यम। बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि किससे हुई थी? डॉपलर प्रभाव से। किससे? डॉपलर। ये चीजें ध्यान रखनी है, डॉपलर प्रभाव से, प्रभाव से इनकी पुष्टि हुई थी। क्या हुई थी? प्रभाव से पुष्टि, है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या था? गुरुत्व तरंग हो गई, है ना। अब आगे और इन्होंने जो इंडियन लीग है ना, जिससे हमें ब्रह्मांड की खोज के बारे में बताया जाता है, इंडिया लीग। क्या? इंडिया लीग। इंडियन लीग, इनके जो मतलब कि कार्यालय है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में इंडिया लीग है। इंडिया लीग के कार्यालय के बारे में बात की है ना भाई, इसके बारे में भारत भी काम करता है आगे से आगे। जब भारत इसके बारे में काम करता है, इसके लिए भी है ना इंडिया, लिगो इंडिया। क्या है? लिगो इंडिया, सॉरी, लिगो इंडिया, लिगो इंडिया। इनके जो वेधशाला, लिगो इंडिया की वेधशाला, वेधशाला, है ना। हिंगोली जिला। कौन सा? हिंगोली जिला, हिंगोली जिला कहाँ है? हिंगोली जिला महाराष्ट्र में। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में। और अब आगे देखते हैं, नोट। बात इस बात का है, नोट को जो मतलब कि 2017 में, 2017 में मतलब कि भौतिकी भूगोल, मतलब कि भौतिकी नोबेल पुरस्कार, भौतिकी भूगोल नोबेल पुरस्कार, भौतिकी नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार गुरुत्वीय तरंगे अवलोकन के लिए। क्या? गुरुत्वीय तरंगे, गुरुत्वीय तरंगे अवलोकन, अवलोकन के लिए इन्होंने 3 वैज्ञानिक थे। कितने? 3 वैज्ञानिकों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पुरस्कार से सम्मानित किया, पुरस्कार से क्या सम्मानित किया। एक था रेनर रीस। क्या था? रेनर रीस। क्या था? रेनर रीस, रेनर वीस, रेनर वीस। और एक था बेरी, बेरी सी बेरीज, है ना। एक था किप ऑफ थॉरन। क्या था? किप ऑफ थॉरन। क्या था? किप ऑफ थॉरन, किप एस थॉरन, ऑफ नहीं, किप एस, है ना, किप एस थॉरन। इन तीनों वैज्ञानिकों को मतलब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या? पुरस्कार से सम्मानित किया गया इन तीनों को। हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, है ना, ये क्या होते हैं। स्थल मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। अब ये क्या होता है? स्थल मंडल देखें। स्थल मंडल वही स्थल मंडल जहाँ पर हम रहते हैं, है ना, जहाँ पर हम रहते हैं, हम घूमते हैं फिरते हैं, जो ये जमीन है ना,
जमीन है, क्या है, एक स्थल मंडल है, क्या है, स्थल मंडल। और जल मंडल, जहाँ पर समुद्र है, पानी है, पानी वगैरह है ना, पानी जहाँ पर समुद्र है, नदियाँ वगैरह बहती हैं, वो किस में आती है, जल मंडल में आती है। किस में, जल में। और वायुमंडल, जहाँ पर हम सांस वगैरह लेते हैं, है ना, सांस वगैरह लेते हैं, उससे जो जो वातावरण बना होता है उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, स्थल मंडल, है ना। और ये क्या हो गया, जल मंडल। और ये क्या हो गया, वायुमंडल। वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, स्थल मंडल। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, इनको बीच में साथ में क्यों किया, ऐसे ऐसे गोला गोला कर दिया, समझ में नहीं आ रहा। जिन दोनों की तीनों की जो प्रक्रिया है, तीनों जिसमें शामिल है, इसको कहते हैं जैव मंडल। जैव मंडल, क्या कहते हैं, जैव मंडल। आई बात समझ में, इनको क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव मंडल। और स्थल मंडल के बारे में हम प्रक्रिया करें तो आपके विचार तो मतलब आना स्वाभाविक है ना, कि स्थल मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या हुई है, स्थल मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस प्रकार हुई है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं। जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय ये छोटे छोटे कण थे। ये बात आपने देख ली है, पहले भी देख रखी है और अब भी देख रहे हैं आगे भाषा में। और ये छोटे छोटे कण थे, क्या थे, छोटे छोटे कण थे। और यही छोटे छोटे कण धीरे धीरे एक होने लगे, क्या होने लगे, ये इससे मिल गया और ये इससे मिल गया और ये इससे मिल गया, इससे मिल गया, इससे मिल गया। जब ये ऐसे मिले तो फिर ये अब वापस में इस प्रकार मिलने लगे। और जैसे वर्तमान हमारे 7 प्लेटें हैं, है ना, वो 7 प्लेटें इसी के माध्यम से बनी है। किसके माध्यम से बनी है, इसी के माध्यम से प्लेटें मतलब बनी है। अब देखिए ये जब ऐसे आपस में मिली और इनके बीच में जो गैस वगैरह थे वो भी बाहर निकलेगा ना, विस्फोट होगा, है ना, गैस निकलेगा बाहर। और इसमें फिर क्या हुआ, जो हल्की चीज थी वो मतलब कि आगे ऊपर, क्या आगे ऊपर, और जो भारी चीज थी वो आगे नीचे, है ना। हल्की चीज आगे ऊपर, भारी चीज आगे नीचे। और कुछ हो गया गड्ढा, क्या हो गया, कुछ हो गया गड्ढा। भाई ये चीज नीचे आई तो यहाँ पर तो गड्ढा होगा ना। बात ध्यान से सुननी है, ये बातें बार बार नहीं बताई जाएगी। यदि इस बात में आपने भूल कर दी है सुनने में तो फिर कहीं काम का नहीं है। आप देखिए सर, स्थल मंडल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, फिर देखेंगे पानी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, फिर देखेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, किस प्रकार ऑक्सीजन इस पृथ्वी पर आई है, उसके बारे में देखेंगे। अब ये देखिए, है ना, यहाँ पर जगह रहेगी, यहाँ पर जगह रहती है। और यहाँ पर जो नीचे वाला हिस्सा है ये क्या होगा, कठोर होगा, क्या होगा, कठोर होगा। मान लीजिए इसके जो ये तो बराबर थे पहला, भाई हल्की चीज थी यहाँ पर ऊपर आई है, ये तो बरोबर था, क्या था, बरोबर था। और जब ये बरोबर था तो यहाँ पर तो नीचे आएगा हिस्सा, और यहाँ पर नीचे आएगा, यहाँ पर क्या होगा, गड्ढा होगा, क्या होगा, गड्ढा होगा। लेकिन जो इसका निचला वाला हिस्सा है ये क्या है, कठोर है, क्या है, कठोर है। और ये जो बाहर वाला ऊपर वाला हिस्सा है ये क्या है, कमजोर है, कमजोर है। और फिर क्या, जब पानी की उत्पत्ति हुई तभी पानी इसके बराबर पानी हो गया, हो गया इसके बराबर पानी। भाई ये पहला गड्ढे था, है ना, फिर इसके बराबर पानी भरी हो गया इस गड्ढे में, और इस गड्ढे में पानी भरी जगह भरेगा। और फिर ये मतलब हो गया ऊपर उठ गया, जिससे हम जिस जमीन बोलते हैं, परत बोलते हैं, ये महाद्वीप बोलते हैं, ऊपर वाले हो गए। लेकिन यहाँ पर इस जमीन पर भी क्या है, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं ना। फिर आप अनुमान लगा सकते हैं ये नीचे है और ये ऊपर है, फिर भी पड़ती है अपना संतुलन के रूप में चलती है। मतलब इसके पीछे वजह क्या है ना, ये नीचे है ये इतना ऊपर है तो फिर वजन में तो अंतर होगा ना, भाई होना चाहिए ना वजन में अंतर। फिर भी ये इस प्रकार की पड़ती है अपने मतलब टिकी हुई रूप में चलती है। पीछे कारण क्या, इसके पीछे कारण एकमात्र ये कारण है कि इसमें जो नीचे वाली जो जगह है, ये जो नीचे वाली जगह ये कठोर है ना। जो इसके नीचे वाली जगह ये क्या है, थोतली है, क्या है, खोखली है, क्या है, खोखली है। आई बात समझ में, इसलिए मतलब कि पृथ्वी का असंतुलन नहीं होता है, पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। आई बात समझ में। और स्थल मंडल की उत्पत्ति इस प्रकार हुई थी, क्या भाई, स्थल मंडल की उत्पत्ति इस प्रकार हुई थी। फिर धीरे धीरे हो गई स्थल मंडल,
जब ये जो छोटे छोटे कण थे कमजोर थे, ये ऊपर आएंगे आएंगे तो फिर ये जमीन बनेगी जिसमें धूल कण वगैरह है ना, पत्थर वगैरह बनेंगे ना, हल्की चीज ऊपर आएगी। भारी चीज में कौन है, कौन क्या आती है, जो मतलब कि जैसे लोहे होते हैं है ना, लोहे जो लोहे की जो खाने होती है वो नीचे जमीन में अंदर मिलती हैं, और बड़े बड़े जैसे मजबूत जो पत्थर वगैरह होते हैं वो जमीन में मिलते हैं, और प्लेटें में जो मजबूताई मिलती है वो जमीन के अंदर है, ऊपर थोड़ी ना, ऊपर तो नॉर्मल है। आप जैसे एक देखते ट्यूबवेल करवाते हैं किसी को, तो इसके बारे में सबको ध्यान है, ट्यूबवेल करवाते हैं, तो ट्यूबवेल वाला से ध्यान से पूछना या फिर उसके बारे में सोचना, जब वो ट्यूबवेल जब बोर करता है, क्या करता है, बोर, हमारा कहते हैं ट्यूबवेल खोदना, ट्यूबवेल ना खोदना। अब आपके क्या बोलते हैं इसके बारे में पता नहीं मेरे को, ट्यूबवेल खोदना। अब जब ये प्रक्रिया चलेगी ट्यूबवेल खोदना, जब यहाँ पर 500 फुट के आसपास, तो 500 फीट के आसपास तो आराम से हो जाएगा हॉल, है ना, आराम से हॉल हो जाएगा। और जब यहाँ से उसके बाद नीचे जाएंगे तो फिर मशीन को भी परेशानी होगी, जो मतलब होती है ना गाड़ी, उसको भी, मशीन को भी परेशानी होगी, फिर वो ऊपर नीचे आएगी, दिक्कत होगी। 1000 फीट 1500 फीट जितने गहरे में जाएगी ना उतनी उनको दिक्कत होगी, क्या होगी, दिक्कत होगी। तो ये नीचे वाला भाग है वो मतलब मजबूत है, और ऊपर वाला भाग क्या है, कमजोर है। तो इस प्रकार यहाँ पर जमीन वगैरह की उत्पत्ति हुई, क्या हुई, स्थल मंडल की उत्पत्ति हुई। तो धीरे धीरे स्थल मंडल की उत्पत्ति के बाद ये प्रक्रिया चल रही थी, तब चंद्रमा क्या हुआ, अलग हुआ। चंद्रमा ने क्या कहा, अलग हुआ, कहा मैं हम क्या होंगे, अलग हो गए। चंद्रमा इसने कहा भाई हम अलग होंगे, कि भाई अभी के पृथ्वी का निर्माण हो गया। अब मान देखते जैसे हम भाई भारत मतलब स्वतंत्र हुआ है ना, भारत आजाद हुआ, तो जो पाकिस्तान मांग कर भाई हम अलग हो गए, भाई एकदम स्वतंत्र रूप से भाई हमारा भाई देश मतलब कि स्वतंत्र होने लगा। मतलब कि इतने मतलब वर्षों से गुलामी का जोर हमने झेलते रहे थे, फिर हम जाके स्वतंत्र हुए, तब जाके स्वतंत्र हुए, पाकिस्तान का हम अलग रहेंगे, ये हो गया लफड़ा। अरे भाई हम साथ में रहते भाई अच्छा लगता है ना, हर चीज़ में अच्छी होती है भाई, संगठन हो सकती होती है, लेकिन आप इस प्रकार अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा नहीं हम तो लगेंगे, चलो भाई ठीक है आप अलग हो जाइए, और तो क्या है ना, इनको अलग कर दिया। और इनको अलग किया, इसी प्रकार चंद्रमा को अलग किया ना। अलग तो क्या किसी ने, अपना हो गया, हमारी बस की बात थोड़ी नहीं अलग करनी है, हम नहीं किसी की बस की बात है अलग इसको किया जाए, है ना। तब ये जब इसके क्या बात अलग हो गया, जब अलग हुआ ना, उसी प्रकार जब इससे जब भारत से जब पाकिस्तान अलग हुआ तो इसकी व्यवस्था में भी परिवर्तन आएगा ना भाई, ये बात स्वाभाविक है। जब ये अलग होगा इनकी व्यवस्था में परिवर्तन आएगा ना, ये कुछ न कुछ अपने अलग नियम अलग अनुसार बनाएंगे। जब इसी प्रकार जब चंद्रमा अलग हुआ था तो पृथ्वी में भी कुछ व्यवस्था में परिवर्तन आया, क्या पृथ्वी में कुछ परिवर्तन आया। परिवर्तन ये आया कि पृथ्वी की ये थी है ना, इसमें 3 भाग हो गए, पृथ्वी खुद गई क्या हो गए, 3 भाग हो गए। पहला भाग कौन था, भूपृथ्वी, क्या था, भूपृथ्वी। और दूसरा भाग कौन था, मेंटल, क्या था, एक सॉन्ग है ना, गाना है मेरे को याद नहीं है, मेंटल, क्या है, मेंटल, भूपृथ्वी, मेंटल, कोर, या बोल सकते हैं क्रोड, क्रोड है ना, कोर क्रोड। इसके 3 भागों में बांट गए, यह 3 भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। और अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या हुई है, स्थल मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए है ना, ये देखिए ऐसे मुझे चित्र के बारे में पता चला ये क्या है। महाद्वीपीय, क्या है, महाद्वीपीय। और ये क्या है, महासागरीय, क्या है, महासागरीय, महासागरीय, क्या है, महासागरीय। और ये जो बना है ये सारा, ये कैसे बना है,
मेंटल से कितना मेंटल कोर, कोर है मेंटल, किसे कोर है नहीं मेंटल और भूपट्टी, मेंटल व भूपट्टी, भूपट्टी किसे बना मेंटल और भूपट्टी, किसे बना मेंटल और भूपट्टी। ये एक हो गया और ये हो गया और ये हो गया, तो इसके बीच में, और इसके बीच में एक और होता है नीचे, इसके देखते हैं इसके बीच में, अब आपको सही समझाते हैं ना। अब इसके बारे में क्या है ना, ये क्या है, ये क्या है, इसके बारे में आपका अनुमान ये तो हो गया महासागरीय, है ना, महासागरीय, ये हो गया महाद्वीपीय, महाद्वीपीय। अब ये हो गया, अब ये क्या हो गया क्रस्ट, क्या हो गया क्रस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं इथोस्फीयर, क्या इथोस्फीयर, ये क्या हो गया इथोस्फीयर, हो गया ना इथोस्फीयर, 1 2 3 1 2 3 बीच में ऊपर ये हो गए इथोस्फीयर, महाद्वीपीय क्रस्ट, लियोस्फीयर, क्या लिथो, क्या है लिथो, सॉरी लिथोस्फीयर। अब ये क्या हो गया लिथोस्फीयर हो गया ना, क्या हो गया लिथोस्फीयर। अब ये क्या हो गया महाद्वीपीय की भूमि होगी, ये क्या होगी नीचे वाले महाद्वीप की भूमि हो गई, है ना, और महाद्वीपीय की भूमि हो गई, वो हो गया लिथोस्फीयर, जो इसके जो महासागर के नीचे लिथोस्फीयर है और महाद्वीप के नीचे भी लिथोस्फीयर है, यानी कि भूमि के अलग अलग प्रकार के जो पृष्ठ है, क्या मतलब कि पृष्ठ भूमि है नीचे की जमीन के नीचे, जैसे इधर 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 इस प्रकार लिथोस्फीयर, इधर भी लिथोस्फीयर हो गया, जैसे समुद्र के नीचे है ना, इधर भी लिथोस्फीयर हो गया, स्फीयर, इधर भी लिथोस्फीयर हो गया, और जो ये हो गया बीच वाला, ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये बीच वाला, ये क्या होगा ऊपरी मेंटल, क्या हो गया ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल। अब बात समझ में आ रही है ना, ऊपरी मेंटल, ये हो गया महाद्वीप, ये हो गया महाद्वीप। जैसे अभी हमारी जो जमीन दिख रही है, जो हमारा हिमालय दिखता है, जो हमारे जो खेत खलियान दिखते हैं, वो किस में आते हैं, वो महाद्वीप का हिस्सा दिखता है, क्या महाद्वीप का हिस्सा। और हमारे महाद्वीप के हिस्से के जो नीचे हैं, जो एक क्या जमीन की टाइप है, क्या है जमीन के टाइप है ना, जिससे कि मतलब कि मैन क्रस्ट है, तो यहाँ पर महाद्वीप है, यहाँ पर क्या पानी है, और ये तो पानी है ना यहाँ पर, और यहाँ पर पानी है और यहाँ पर जमीन है, और इनके नीचे जो भूमि है वो क्या है कठोर भूमि है, क्या है कठोर भूमि है, क्या है कठोर भूमि है। आई बात समझ, और इस कठोर भूमि के नीचे है वो है लिथोस्फीयर, क्या है लिथोस्फीयर, इसके नीचे भी लिथोस्फीयर है, वही जमीन जितनी कठोर है वही इतनी है, और यहाँ पर महासागर के नीचे भी क्या है लिथोस्फीयर है, क्या है लिथोस्फीयर है। और जिसके जो बीच है वो क्या ऊपरी मेंटल है, क्या है ऊपरी मेंटल है, और नीचे वाला करोड़ वगैरह ऊपरी मेंटल है, क्या है ऊपरी मेंटल है। आगे लिखे तो भीड़ और लिख देता ऊपरी मेंटल, आई बात समझ में, ऊपरी मेंटल यह क्या है, मतलब कि इस मंडल के इसके बारे में बात कही गई, क्या इसके बारे में बात कही गई किस प्रकार ये हुआ, और फिर इससे फिर चंद्रमा अलग हुआ था, और हम तो 3 हमारे ग्रह बने थे, है ना, स्थल मंडल, सो मतलब कि भूपट्टी, मेंटल है, क्रस्ट है, ये बने थे ना इस प्रकार बने थे। फिर चंद्रमा अलग हो गया था, और फिर महाद्वीपीय इसके बारे में देखें, महाद्वीपीय इस प्रकार जमीन का क्या है महासागर और जमीन होती है, क्या होती है महासागर और जमीन होती है। आई बात समझ में, और आगे देखते हैं, देखते हो
आगे देखते हैं ना क्या मतलब बराबर इधर उधर हो गया था माइक है ना, इसलिए इसको वापस सही करना पड़ेगा माइक की वजह से। आगे देखते हैं है ना। तो अभी ये नीचे वाला भाग था ये तो बन गया लिथोस्फीयर, जैसे हम स्थल मंडल कहते हैं, स्थल मंडल का निर्माण हो गया ना। अब स्थल मंडल हो गया, एक तो महासागरीय स्थल मंडल, एक महाद्वीपीय स्थल मंडल ना, जैसे क्रस्ट वगैरह बोल सकते हैं। तो इसकी जो नीचे वाली भूमि थी, आई बात समझ में, इसकी नीचे वाली भूमि ये थी कठोर, आई बात, ये थी कठोर, और ये क्या थी, मतलब कि कमजोरी, खोखली है थोड़ी बहुत, है ना, खोखली है। ये खोखली क्यों है, क्योंकि जो पर्वत वगैरह है, जमीन वगैरह ऊपर उठा हुआ भाग है, ये सारा क्या है, ऊपर उठा हुआ भाग है, क्या है, ऊपर उठा हुआ भाग है। और इनका ऊपर उठा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पानी भर गया, क्या बन गया, पानी भर गया। जब यहाँ पर कठोर है, यहाँ पर मतलब खोखला, तो अब यहाँ पर संतुलन बना रहेगा, ये नीचे है ये ऊपर है, तब इनके बीच में क्या रहेगा, संतुलन बना रहेगा, क्या बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा। आगे देखते हैं फिर आगे क्या होता है, ये जो इसका भी आगे जो नीचे वाले ऐसे ये भी संतुलन बना रखना है। और फिर आगे देखते हैं इसके जो ऊपर आते हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है ना, इसके बारे में वर्णन करेंगे। पर्वत, पठार, मैदान, है ना, पर्वत, पठार, मैदान। अब जैसे इस यहाँ पर महासागर में आप सोचेंगे महासागर में पानी किस प्रकार उत्पन्न हुआ, ये भी समझिए ना। जो पहले तो जैसे इसका निर्माण होता है ना, पृथ्वी का निर्माण होता है, जैसे खोखले हो गए, जगह हो गए, और यहाँ पर जब गैसें निकली थी, क्या निकली थी, गैसें, तो इसके जो गैसें निकली थी वो गैसें ऊपर गई, ऊपर जो वाष्पीकरण बनी, और वाष्पीकरण बनने के कारण यहाँ पर सूर्य की किरणें आ रही थी, क्या आ रही थी, सूर्य की किरणें, और सूर्य की किरणें आने के कारण वहाँ पर बारिश होने लगी। बारिश होने से वापस एक खड्डे थे वो सारे भरने लगे, जैसे महाद्वीप के जैसे ऊपर हिमालय वगैरह से पानी आने लगे, समुद्र में चले गए, है ना, ऊपरी जो महाद्वीप से पानी चल के धीरे धीरे समुद्र में चले गए, और समुद्र क्या हुआ, भर गया। ऐसा माना जाता समुद्र में खारा पानी है, क्या खारा है, माना नहीं जाता, खारा है। इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे वजह है कि जो जमीन में से निकला था गोबर से, जो गैस वगैरह भूगर्भ से जो गैस वगैरह निकली थी, वो मतलब कि उसमें तो खटास थी, मतलब गैस है वो खारी थी। आप देख सकते गैस के अजीब सी स्मेल आती है, और वही गैसों से पानी बना है, क्या गैसों से पानी बना है। तो मतलब कि शुद्ध होने कितना भी ऊपर जाके शुद्ध हुआ, लेकिन इस पे पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाया था, क्योंकि उसी समय तुरंत ही इस पृथ्वी पर क्या पानी की व्यवस्था भी था ना, ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता, जिसकी वजह से हम आपको खारा पानी दिखाई देता है, क्या देता है, खारा पानी, ऐसा माना जाता है, खारा पानी दिखाई देता है। आगे देखिए पर्वत, पठार, मैदान। पर्वत, पठार, मैदान, ये क्या है, पर्वत, पठार, मैदान। अब पर्वत देखेंगे, पर्वत तीन प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के पर्वत। पर्वत तीन, है ना, सॉरी पर्वत चार प्रकार के, कितने, चार प्रकार के, चार प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं पर्वत, पर्वत चार प्रकार के होते हैं। अब इसमें चार में कौन कौन से है, ये पहला तो वलित पर्वत। वलित पर्वत क्या है, वलित पर्वत। अब आप कहेंगे सर वलित पर्वत में उदाहरण, अब उदाहरण बाद में बताएंगे, लेकिन वलित पर्वत कहते किसे है, पहला तो वो चीज देखेंगे, क्योंकि उदाहरण आपको बता देंगे, उदाहरण तो आपको समझ जाएंगे क्या उदाहरण है, लेकिन बात तो ये आनी चाहिए पर्वत, मतलब वलित पर्वत है क्या, वलित 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 करते हैं यार, वलित है क्या, वलित करते आप ललित करने लग जाएंगे, और वाह भाई ललित, वाह भाई ललित, ऐसे मत करना, वलित पर्वत है, ठीक है, ललित पर्वत कर देंगे। ये क्या है, मान लीजिए ये महाद्वीप है। जब आप पता है ब्रह्मांड की, जब मतलब कि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था, तो एक जगह था स्थल मंडल सारा का सारा, और एक था जल मंडल, पता ना, एक साइड था स्थल मंडल और एक था जल मंडल, ये पता ना। और जब स्थल मंडल में जो विभाजन होने लगा, क्या होने लगा, विभाजन, तो धीरे धीरे कुछ भाग ऊपर चला गया, कुछ भाग नीचे, कुछ भाग इधर नीचे, कुछ भाग इस प्रकार चलते गए, है ना, अलग होते गए। जैसे मतलब पैंतालाशा कहते हैं, जो ये भाग था ये पैंतालाशा कहते हैं, है ना, इसके पास वाला भाग थे। जब इनके जो विभाजन हुआ था, तो ये जैसे रूस वाला हिस्सा ए से ऊपर चले गया, दक्षिण अफ्रीका नीचे चला गया, अमेरिका अलग हो गया, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, अंटार्कटिका महाद्वीप वो नीचे चला गया, इस प्रकार ये अलग चले गए। और जब यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ पर जब भारत का कुछ हिस्सा था, है ना, दक्षिण भारत का हिस्सा दिखता है, वो था इससे चिपका हुआ था, किससे, इससे, मान लीजिए इससे दक्षिण अफ्रीका से जैसे पास में से चिपका हुआ था, और यहाँ से अलग हुआ, और यहाँ से अलग अलग होते होते ए से महाद्वीप था, है,
इस इमारत से बीच में जाके टकराया। इस इमारत में क्या थी, यहाँ पर जगह थी खाली, क्या थी, यहाँ पर खाली जगह थी, खाली जगह थी। और जो हमारा जो दक्षिण भारत का जो हिस्सा आया था वो इस प्रकार था, किस प्रकार, इस प्रकार है था ना। अब ये नीचे से आ रहा था, जब ये नीचे से आ रहा था यहाँ पर टकरा गया बीच में से। अब दोनों के बीच में से टकराया तो जब दोनों प्लेटों के बीच में जब टकरात होती है तो उनसे जो बनता है वो होता है वलित, है ना, वलय आकार। तो इनसे उभरा था बीच में से, जैसे दो गाड़ी होती है ना, दो गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, उसका कोई भी पत्ता होता है वो ऊपर चला जाता है। जब बीच में से बारीक होता है ऊपर चला जाता है तो वो क्या था, वलित पर्वत होता है। कभी गाड़ी का एक्सीडेंट देखेंगे जो ऊपर और ऊपर हिस्सा चला जाता है ना, उसको समझ ये क्या वलित पर्वत है, समझ में आ जाए क्या है वलित पर्वत। अब यहाँ पर जो बीच ऊपर हिस्सा निकला उसे क्या कहने लगे, वलित पर्वत, क्या कहने लगे, वलित पर्वत। जैसे आप देख सकते हैं हिमालय, हिमालय, फिर आता रॉकीज, रॉकीज, फिर आता है एंडीज, एंडीज। तो ये पर्वत क्या है, ये वलित पर्वत है। उदाहरण भी बता दिए, कोई समझे नहीं है ना, आगे देखते हैं। वलित पर्वत बांध, ब्लॉक, क्या ब्लॉक, मैं तुझे ब्लॉक करता हूँ, क्या है, मैं तुझे ब्लॉक करती हूँ, करता हूँ, ब्लॉक करता हूँ, क्या करता, ब्लॉक। आप किसी को ब्लॉक मत करता है, ब्लॉक पर्वत क्या है, ब्लॉक पर्वत है। अब ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं, ये भी दिक्कत होती है ना, आई समझ में, ब्लॉक पर्वत। अब आप देख सकते ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं, ब्लॉक पर्वत जिसके इसके जो पास वाला भाग है ना, मान सकते हैं ये भाग इस प्रकार, कहाँ पर बताऊं, ये हो गया। अब जो इसके वाला हिस्सा है ना, ये हिस्सा नीचे 10,000 है और ये भी हिस्सा नीचे 10,000 इधर वाला, और ये खड़ा रहेगा, ओके खड़ा। जो इससे खड़े से जो बनता है पर्वत, जो इसको बीच में खड़ा रहेगा उसको क्या कहेंगे, ब्लॉक पर्वत कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्लॉक पर्वत। अब इससे जो नीचे तो इसमें से भी हिस्सा टूटेगा, यहाँ पर टूटेगा, ऊपर टूटेगा, इस प्रकार बनेगा, है ना। तो इस प्रकार के हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मतलब कि ब्लॉक पर्वत, क्या कहेंगे, ब्लॉक पर्वत। और आपको पता है ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं, क्योंकि जिसकी ऊंचाई 5,000 मीटर है ना, 5,000 मीटर, 5,000 मीटर, 5,000 मीटर, जिसकी ऊंचाई 5,000 मीटर हो, है ना, उसे क्या कहेंगे, ब्लॉक पर्वत। किससे, समुद्र तल से, समुद्र तल से, समुद्र तल से 5,000 मीटर ऊंचाई पर, उसे क्या कहेंगे, ब्लॉक पर्वत कहेंगे। जब आप कहेंगे ब्लॉक पर्वत में कौन से आते हैं, इसका एक सबसे पहला कि पाकिस्तान भी शामिल है, एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तान भी शामिल है। कौन से, पाकिस्तान भी, जो इसमें क्या है, संट सैरेज है, क्या है, संट रेंज, क्या है, संट रेंज, संट रेंज, पाकिस्तान का पर्वत है संट रेंज पर्वत, है ना। और भारत का है सतपुड़ा, क्या है, सतपुड़ा पर्वत, ऐसे समझ में, कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत। आगे देखते हैं, ज्वारी ब्लॉक, कौन सा, ज्वारी ब्लॉक, ज्वारी ब्लॉक नहीं था, ज्वारी पर्वत है, क्या, ज्वारी, ज्वारी पर्वत। अब ये क्या होता है, ज्वारी पर्वत, भाई आती है ना बात के ज्वारी पर्वत क्या होता है उसके बारे में। जैसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, ज्वारी पर्वत, हम आप ज्वालामुखी लिखते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पर्वत। अब ये क्या होता है ना, अब ये ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है, मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि हकीकत में ये चीज़ है, मानने की है इसमें। अब ये जमीन है ना, अब ये जमीन है हमारी, थी या कि जमीन थी। अब इसके अंदर जो गैस इतनी भरने लगी, यहाँ से गैस होने लगी, है ना, गैस इतनी उतने लगी एकदम, ये मतलब कि एकदम सहन नहीं हो सकता था इसका, इतनी गैस होने लगी, घुलने लगी, और घुलती घुलती यहाँ पर तक आ गई, और यहाँ तक आते यहाँ तक आ गए, तो यहाँ तक कुछ जगह यहाँ पर समाने लगी, फिर आगे बढ़ी और यहाँ पर विस्फोट हो गया। इस जगह पर क्या हुआ, विस्फोट हो गया, और एकदम जब विस्फोट हुआ था तो इससे फिर क्या,
जो जो गैस वगैरह थे उस जो जमीन में थे, तो उस समय बीच जमीन में थे, उसको क्या बोलते थे? मैग्मा। क्या बोलते थे? मैग्मा। जमीन के अंदर था तब उसके जो गैस है, धूल कण थे, उसको क्या बोलते थे? मैग्मा। और जब ये बाहर आए तो इसका क्या बोलने लगे? लावा। क्या बोलने लगे? लावा। आई बात समझ में? ये तो होगा दोनों के लिए मैग्मा और लावा किसे कहते हैं, है ना। फिर यहाँ ऊपर आने के बाद धीरे धीरे क्या जमने लगा। वही जमने लगेगा ना, धीरे धीरे क्या हुआ? जमने लगा। और ये जमने लगा तो इससे फिर क्या बनने लगा? पर्वत। क्या? ज्वालामुखी पर्वत। क्या बनने लगा? ज्वालामुखी पर्वत। आई बात समझ में? किस प्रकार ये बात समझ में आई कि ज्वालामुखी पर्वत किस प्रकार बनते हैं? ये एकदम यहाँ पर जमीन थी और जमीन के अंदर से, अब मान लीजिए ये जमीन है ना, ये जमीन है और इसके अंदर क्या विस्फोट हुआ? क्या अब गैस इसके अंदर भाई संशय तो कितनी होती है ना, गैस अधिक होगी फिर एक साथ में फिर गैस के विस्फोट मतलब गैसों के अंदर विस्फोट होता है, उसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते कितना विस्फोट होता है। और इसके अंदर जब विस्फोट हुआ था तो एकदम जमीन को फोड़ डाके, जैसे मेरा हाथ को ऐसे फोड़ता ना उसी प्रकार निकल गई। और यहाँ पर ऊपर आके क्या लावा धीरे धीरे क्या हो गया? जमने लगा। क्या होने लगा? और जमने लगा। ये थी जमीन का निचला हिस्सा और ये था ऊपर वाला हिस्सा। यहाँ पर क्या होने लगा? जमने लगा। और यहाँ पर जमने लगा तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी होगी? 5000 मीटर से, किलोमीटर से 5000 मीटर से क्या हो गई? अधिक हो गई। 5000 मीटर से अधिक हो गई। और जब इसकी ऊंचाई 5000 मीटर से अधिक हुई तो इसे हम क्या कहने लगे? पर्वत। क्या कहने लगे? पर्वत। आई बात सुने? अब इसके उदाहरण कौन से हैं ये बताना पड़ेगा, उदाहरण कौन से हैं। ये बीच में से क्यों आ रहा है? अमेरिका। अमेरिका, अमेरिका का रेनियर, आप आगे नाम लिख देना अमेरिका, ठीक है। अमेरिका का रेनियर, माउंट रेनियर। क्या है? माउंट रेनियर। ये किसका है? अमेरिका का है, माउंट रेनियर। और फ्रांस का ज्वारामुखी। फ्रांस का ज्वारामुखी था, ऐसा कुछ था, फ्रांस का ज्वारामुखी। क्या था? फ्रांस का ज्वारामुखी। फ्यूजियामा, सॉरी जापान का था, फ्रांस का नहीं था, जापान का। फ्यू फ्यूजियामा। फ्यूजियामा। ये क्या है? ये पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, फ्यूजियामा, जापान का। क्या है? जापान का। और माउंट रेनियर अमेरिका का, तंजानिया का। तंजानिया, तंजानिया। तंजानिया का क्या है? किली मंजारो। क्या है? किली मंजारो। क्या है? किली मंजारो। तंजानिया का किली मंजारो। यह क्या? ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। अब इसमें क्या था? विस्फोट होने से जो बना था तो उसको हम क्या कहेंगे? ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे। क्या कहेंगे? ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे। तो इसके बाद में जो पर्वत आएंगे वो आएंगे अवशिष्ट पर्वत। कौन से? अवशिष्ट पर्वत। तो कुल मिलाकर हमारे 4 पर्वत क्लियर हो जाएंगे और इसका एक एक उदाहरण भी आपको, एक एक दो उदाहरण आपको भी मिल गया है ना। कोई दिक्कत नहीं है इसके बारे में। और किसी भी प्रकार का मतलब क्वेश्चन आता है कि वलित पर्वत किसे कहते हैं, बलक पर्वत किसे कहते हैं, और या फिर ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ये बात पता नहीं चली है ना। अवशिष्ट पर्वत, मान लीजिए अवशिष्ट पर्वत, ये जमीन थी। अब यहाँ पर ऑलरेडी क्या जमीन थी, ऊपर वाला ऐसा था जैसे पटार के शामिल किया था। ये कैसे समझाया? आपका समझाने की जगह भी नहीं है। ये थी जमीन, है ना, ये जमीन है। फिर यहाँ पर क्या होता? लगातार नदियां वगैरह चलती थी, है ना, नदियां वगैरह, हवा वगैरह चलती थी। फिर चलने से क्या हुआ? यहाँ पर कुछ ऐसा टूट के अलग हो गया, नीचे नीचे धीरे धीरे अलग हो गया, है ना, ज्वालामुखी से, अपरदन से। जो अवशिष्ट यहाँ पर जो भाग बचा था, जो बलुआ पर्वत क्या था, वो एक नीचे धस जाता है, दोनों पास वाली जगह नीचे धस जाती है, वो था बलुआ के पर्वत। और इसके जो क्या हुआ, ये मतलब कि अपरदन से हुआ, मतलब कि धसा नहीं है, क्या हुआ? अपरदन से हुआ। जो अपरदन से तो हुआ वो धीरे धीरे पर्वत का निर्माण निर्माण हुआ, उसे क्या कहेंगे? अवशिष्ट पर्वत। क्या कहेंगे? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत। क्या कहेंगे? अवशिष्ट पर्वत। और इसके उदाहरण, है ना, इसका उदाहरण हमारा भारत है। क्या है? भारत है। अरावली,
सतपुड़ा, सतपुड़ा, विंध्याचल, विंध्य, सतपुड़ा, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल। और अमेरिका का अपलेशियन पठार पर्वत, अमेरिका का अपलेशियन, अपलेशियन, अपलेशियन पर्वत है क्या, अवशिष्ट है, क्या अवशिष्ट है। और अब आगे है पठार के बारे में, है ना, आगे बात करेंगे पठार के बारे में। हो गया। अब यहाँ पर स्क्रीन शॉट क्या लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, 2 दिन बाद में देखेंगे, नहीं साथ में लिख लेता ठीक रहता। अब समझ आने वाला नहीं कि टाइम इतना, अब एक एक चीज लेके 5 चीज लेके फिर इसको वापस मिटा रहे, फिर टाइम तो लगता ना, क्योंकि समय बहुत कीमती है, बात आपको पता होनी चाहिए, समय क्या बड़ी कीमती है। वो कहते हैं ना कि किस्मत पर विश्वास, है ना, किस्मत पर विश्वास और मेहनत पर अटल, किस्मत पर विश्वास, मेहनत पर अटल, माँ की दुआएं और पिता का प्यार, ये जब 4 हमारे पास होते हैं, है ना, हम 4 इस पर मतलब विश्वास करते हैं, इसकी जो हमारी दुआएं होती हैं, तो हम वो मंजिल हासिल करते हैं जिसका दुनिया का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते, है ना, हमारी मंजिल को तब वो हम हासिल कर सकते हैं। इससे किस प्रकार हमारी जो किस्मत होती है उस पर हमें विश्वास होता है ना, विश्वास होना चाहिए, मेहनत पर अटल होना चाहिए, हमारी माँ की दुआएं होनी चाहिए और पिता का प्यार होना चाहिए, तब हम दुनिया की कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। फिर हमारी नींद वगैरह सब क्या है, सब हराम हो जाएगी, फालतू का घूमना वगैरह फिर सब हराम हो जाएगा। आगे देखते हैं। होना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कौन सी दुनिया है, कहाँ चला जाए, शरीर का करने वाला कुछ नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ इसको लगा दे टाइम पर। अब क्या पठार है, क्या है पठार है, पठार ना, पठार कितने प्रकार के होते हैं, पठार 3 प्रकार के होते हैं, कितने, 3 प्रकार के, 3 प्रकार, बीच में से करते हैं प्रकार, और ऊपर हो गया पठार, 3 प्रकार पठार, हो गया ना, 3 प्रकार पठार, ऐसे समझे। अब ये कौन से 3 है, कौन से होते हैं, 3 पठार। अब पठार क्या होता है, इस पहले बताना चाहिए आपको पठार होता क्या है। ये देखिए, आई बात समझ आई ना। अब ये क्या है, इसकी जो ऊंचाई है ना, इसकी ऊंचाई 300 मीटर, इसकी ऊंचाई है 300 मीटर, है ना, समुद्र तल से, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 3000 मीटर होनी चाहिए। और जब इसकी ऊंचाई हमारी 3000 मीटर होगी, है ना, क्या होगी, 3000 मीटर होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, 3000 मीटर की ऊंचाई को उसे हम कहेंगे पृथ्वी की, नहीं सॉरी, पठार, क्या कहेंगे, पठार। अब आप देख सकते पठार की इतनी ऊंचाई होगी, पठार, है ना, इसकी उतने 300 मीटर, है ना, 300 मीटर। तो ये तो होगी जमीन, ये के ऊपर जैसे अपन, जैसे दक्कन का पठार है ना, है ना, प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन का पठार, तो इसके ये किस में आते हैं, ये मतलब कि पठारा में आते हैं। वो है तो ऊपर वो जमीन, वहां पर लोग भी रहते हैं, लेकिन वो क्या किस में आते हैं, पठार में आते हैं, किस में आते हैं, पठार में आते हैं। पहला आता है अंतरा, अंतरा पर्वतीय पठार, पर्वतीय पठार, अंतरा पर्वतीय पठार किसे कहते हैं, क्या है, अंतरा पर्वतीय पठार किसे कहते हैं।
ये क्या है? पर्वत है। अंतरा पर्वत, नाम से पता चला ना, ये दो पर्वत है। आई बात समझ में? ये भी पर्वत, ये भी पर्वत, और जमीन का है, जमीन तो यहाँ पर है ना। अब ये भी हमारा जो नियम पूरा हो रहा 300 मीटर, और ये भी हमारा जो मतलब कि नियम पूरा हो रहा 5000 मीटर। ये 300 मीटर पूरा हो रहा, ये 5000 मीटर पूरा हो रहा, और ये भी पर्वत है, ये भी पर्वत है, और ये भी क्या है? जमीन, सॉरी ये भी क्या? पठार है, और ये क्या है? जमीन है। तो इसके जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, इस हिस्से को हम क्या कहेंगे? अंतरा पर्वतीय पठार। क्या कहेंगे? अंतरा पर्वतीय पठार। आई बात समझ में? क्या कहेंगे? अंतरा पर्वतीय पठार। से भारतीय प्रायद्वीप पठार है। क्या है? भारतीय प्रायद्वीप पठार है ना। और बोलीविया पठार है। क्या है? बोलीविया पठार है। तब इस प्रकार के पठार को हम क्या कहेंगे? तिब्बत का पठार है ना। भारत का प्रायद्वीप नहीं, तिब्बत का पठार। तिब्बत, तिब्बत, ये हिस्से का तिब्बत का पठार। क्या है? तिब्बत का पठार। और फिर है बोलीविया का पठार। बोलीविया, बोलीविया का पठार। क्या? कौन सा पठार? बोलीविया का पठार। ये दो पठार, तिब्बत का पठार, बोलीविया का पठार, ये किसमें शामिल आते हैं? अंतरा पर्वतीय का पठार है ना। इसके जो पास वाला पठार क्या है? पर्वत है। क्या है? पर्वत है। और इनके बीच वाला हिस्सा है वो क्या? पठार में आता है। नीचे वाला हिस्सा है क्या है? जमीन है। क्या है? जमीन है। और दूसरा है वो गिरिपदीय पठार। दूसरा कौन सा है? गिरिपदीय पठार। पदीय पठार, गिरिपदीय पठार। ये क्या होता है? मान लीजिए ये एक साइड पर्वत हो गया और एक साइड मतलब कि पठार हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक साइड क्या? जमीन है। क्या है? जमीन है। या तो इस एक साइड क्या? जमीन है। यहाँ पर एक साइड क्या है? जल है। क्या है? जल है, जिसे हम समुद्र तल कहते हैं, समुद्र कहते हैं। या तो एक साइड क्या है? जमीन है, ये फिर समुद्र, समुद्र मतलब कि समुद्र है। क्या है? समुद्र है। या तो फिर जल है, सॉरी, या फिर स्थल मंडल है, स्थल जगह है, जमीन है, या फिर समुद्र है। इस दोनों में अगर एक नियम पूरा होगा, दोनों का क्या? एक नियम पूरा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? गिरिपदीय पठार कहेंगे। क्या कहेंगे? गिरिपदीय पठार कहेंगे। आई बात समझ? आगे देखते हैं। अब गिरिपदीय पठार, अब आता है एक जो गिरिपदीय पठार हो गया, और तीसरा आता है प्रायद्वीपीय पठार। क्या आता है? प्रायद्वीपीय पठार। क्या आता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीपीय पठार। क्या आता है? महाद्वीपीय पठार। अब इसमें जो गिरिपदीय पठार के दो हिस्से कौन से फिर से कहते हैं? गेटा, गेटानिया है ना, गेटानिया का पठार, गेटानिया का पठार। और पिड, पिडमांट, पिडमांट का पठार, पिडमांट पठार। ये क्या है? पिडमांट पठार। ये दो पठार है, ये मतलब कि दो पठार ऐसे जो पठार है जो गिरिपदीय पठार है, यानी कि जो शक्तिशाली मतलब सबसे बड़े लेवल में जिसकी हम आज जो चर्चा करते हैं उसके बारे में, जो ये वो उसके बारे में बात करते हैं। गिरिपदीय पठार, पिडमांट पठार हो गया, पैटागोनिया का पठार हो गया है ना, पैटागोनिया, पैटागोनिया, गेटागोनिया नहीं, पैटागोनिया, गेटा, पैटागोनिया, पैटा नहीं, पैटागोनिया, गोनिया, पैटागोनिया का पठार। क्या है? पैटागोनिया का पठार। आगे आते हैं महाद्वीपीय पठार, महाद्वीपीय पठार, द्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार कौन सा था? तो यही पठार मैंने ये बताया, ये क्या? महाद्वीपीय पठार है। जो ये जमीन हो गई है ना,
अभी इस जमीन होगी, इस हम क्या, ये महाद्वीप भी है ना, इसके तार, इसके भी समुद्र है और यहाँ पर भी समुद्र है, तो ये महाद्वीप हो गया। और महाद्वीप के ऊपर बना पटाख क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार इसमें शामिल है। किसका शामिल है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार इसमें क्या है, शामिल है। और एक है कनाडियन का पठार। भैया इस प्रकार के पठार क्या कहेंगे, प्रायद्वीप मतलब कि महाद्वीपीय पठार है ये, और इसको हम कहेंगे प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार शामिल है। और एक है कनाडी का पठार। यह है कनाडिया का पठार, कनाडिया। सही तक ये अर्जेंटीना में होना चाहिए, कनाडिया का पठार, पठार सही तक अर्जेंटीना में होना चाहिए। और ये हो गया पठार। हाँ, इसी पठार के बाद ऊपर मरुस्थल के बारे में आते हैं। जो मरुस्थल, जहाँ पर हवाएं वगैरह चलती हैं, है ना, तो मरुस्थल के क्षेत्र होते हैं। मरुस्थल के कौन कौन से क्षेत्र है, अब इसके बारे में बात करेंगे कल। और महत्वपूर्ण जो पठार है ना, पठार कौन से है, पर्वत कौन से, तो उसकी हम सारणी बना के लेकर बनाएंगे और इसके माध्यम से समझाएंगे, सारणी के माध्यम से समझाएंगे पठार कौन से हैं, और उसके माध्यम से हम समझाएंगे मरुस्थलीय कौन से हैं और पर्वत कौन से। इसके बारे में, महत्वपूर्ण के बारे में चर्चा करेंगे हम कल। और हो गया है, काफ़ी लंबे तक क्लास बनी है और इतने लंबे टाइम तक हमारे साथ बने रहने का आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि मेहनत करते हैं ना, तो दृढ़ संकल्प होना चाहिए, क्योंकि जो इसने वो चीज़ धार ली वो तो, क्योंकि अब सोचते हैं कि भी किस्मत पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अरे थोड़ा बहुत तो किस पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जब विश्वास है ना, आपको मतलब आशा होती है कि हमें वो चीज़ प्राप्त होती है। जब आपको आशा ही नहीं है तो फिर वो केवल मतलब मेहनत करने से क्या था, आस होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हाँ मुझे वो चीज़ प्राप्त होगी। तो फिर वो किस्मत होती है ना, उस पर विश्वास तो होना चाहिए। बिना विश्वास क्या चीज़ हासिल होती है, विश्वास होना चाहिए। और जब उस पर विश्वास होगा तब आप मेहनत करेंगे। भाई जब विश्वास ही नहीं होगा किसी चीज़ पर, आप मेहनत कहाँ से करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे ना। जब आपको जब लक्ष्य होता है, प्राप्त होता है, इस पर हमको मेहनत करनी है, आप दृढ़ विश्वास होता है, जब उसको फिर बारे में मेहनत करेंगे, मेहनत करके सफल होंगे। ये सब वही क्या है, ओके ना, फिर क्या होंगे, सफल होंगे। और आगे बात करेंगे हम कल। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज़ हासिल कर लेंगे।